नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत, ठीक, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, भाग 6 के अंतर्गत भाग 6 में दोस्तों राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि भाग 6 में 153 से लेकर 167 तक के अनुच्छेद का जिक्र किया गया है, ठीक, उल्लेख किया गया है, जिसमें दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता जो हैं वो शामिल हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी भाग 6 इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों सेम राज्य में केंद्र में संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और दोस्तों राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख है वो दोस्तों राज्यपाल होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों याद रखना, इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, या लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978, सी है 61वां संविधान संशोधन 1992, डी है 7वां संविधान संशोधन 1956। तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4th नंबर, भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, या डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो दोस्तों ए है राज्यपाल, ठीक, ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री, या डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, ठीक, याद रखना। और दोस्तों राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के एजेंट की तरह राज्य में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी राष्ट्रपति। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राज्यपाल के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ए 21 साल, बी 25 साल, सी 30 साल, या डी 35 साल। तो दोस्तों याद रखना, राज्यपाल पद के लिए ही उतनी आयु चाहिए जितना कि राष्ट्रपति के लिए है। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 35 साल सही है, ठीक, 35 साल इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्तमान में भारत के राज्यपाल का प्रति माह का वेतन कितना है। दोस्तों ये वेतन पहले 1.5 लाख था, लेकिन 2018 में इसको बढ़ाया गया है। तो दोस्तों अब राज्यपाल का जो प्रति माह का वेतन है वो 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक, ठीक दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। ठीक, भारत के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, भारत के राज्यपाल को उसके पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक, कौन दिलाता है दोस्तों? जहाँ पर जिस राज्य का वो राज्यपाल होगा उसका उसी राज्य का, ठीक, उसी राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है।
तो दोस्तों याद रखना, सामान्यतः जो है भारत के राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 साल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री या डी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल त्याग पत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों याद रखना, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब कि इसका जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है। ठीक, इसीलिए भारत का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य भारत में औपचारिक रूप से किसके नाम पर होते हैं? तो दोस्तों जैसे कि हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ा था कि केंद्र के जितने भी औपचारिक काम हैं वो दोस्तों किसके नाम से होंगे? जितने भी काम होंगे या अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होंगी वो होती हैं राष्ट्रपति के नाम से। सेम दोस्तों राज्य में जो है राज्य के जितने भी कार्यकारी कार्य हैं वो औपचारिक रूप से किसके नाम पर होंगे? राज्यपाल के नाम पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जिसको भी ये वीडियो ठीक अच्छा लगे तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर देना। इसमें मुश्किल से आपका 10 सेकंड लगेगा, ठीक, लेकिन इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने में। और दोस्तों इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर से, ठीक, और करंट की जो सिचुएशन चल रही है, ठीक, करंट जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम जो है आंसर ठीक क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। बस आप दोस्तों एक काम करना, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो फिर से अनसब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? ए मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की, बी राज्य का महाधिवक्ता, सी राज्य निर्वाचन आयुक्त या डी संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य का, या ई उपर्युक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मकसद इतना था कि आप सभी को ये पता चल जाए कि राज्यपाल जो है वो किसकी नियुक्ति करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक, सभी की, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की। और याद रखना राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के। ठीक, सेम देखिए चलेगा। केंद्र में दोस्तों क्या होता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता को। और दोस्तों याद रखना राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है और केंद्र का, ठीक, देश का कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और महान्यायवादी के राष्ट्रपति। और दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है, ठीक, मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। डी है दोस्तों संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखना कि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन जब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य को हटाने की प्रक्रिया होगी, ठीक, हटाने की बारी आएगी तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक, तो राज्यपाल सिर्फ इन सब की नियुक्ति करेगा। ठीक, इनकी जो ऑप्शन डी है उसकी नियुक्ति करेगा। ठीक, तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में निम्नलिखित में से राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि अगर जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सभी को पता होगा दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति होते हैं, ठीक, भारत के विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वो जो है वो दोस्तों होते हैं कौन? राज्यपाल होते हैं। ठीक, कौन होते हैं दोस्तों? राज्यपाल। तो याद रखना भारत में निम्नलिखित में से राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना दोस्तों राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। ठीक, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 14 है, 14
14 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? ठीक, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो दोस्तों याद रखना, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में राज्य के विश्वविद्यालयों का, तो दोस्तों ये राज्यपाल ही होते हैं। ठीक, जो कि अभी हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का, चाहे वनडे एग्जाम का हो। ठीक, सब जो है हमने यहाँ से उठा लिए हैं। भारत के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है। दोस्तों एकदम करेक्ट है। और लोकसभा के सत्र को कौन दोस्तों आहूत करता है? वो राष्ट्रपति। वह राज्य विधानसभा का सत्रावसान करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही काम सेंटर में, केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। वह राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, संसद का भी जो है सत्र जो है वो किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वह विधानसभा के सत्र की अध्यक्षता करता है। दोस्तों जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो अध्यक्षता करेंगे। ठीक, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अब चलते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों हमारा, भारत के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में, भारत के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले सत्र का संबोधन, या ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल की निम्नलिखित में से विधायी शक्तियों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों याद रखना, तीनों कथन सत्य हैं। विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात जो पहला सत्र होता है, मतलब कि जब नया चुनाव होता है तो जो पहला सत्र होता है दोस्तों, ठीक, तो उसका जो संबोधन है दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सेम दोस्तों सेंटर में क्या होता है? केंद्र में यही कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष जो हर साल जो पहला सत्र होता है, जो कि आमतौर पर बजट सत्र होता है, ठीक, प्रतिवर्ष विधानमंडल के पहले सत्र का संबोधन कौन करते हैं दोस्तों? राज्यपाल। ठीक, विधानमंडल। सेम यही दोस्तों संसद में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने पर अध्यादेश की घोषणा, सेम दोस्तों यही यहाँ पर राज्यपाल करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति। ठीक, इसीलिए दोस्तों हमने राज्यपाल वाला टॉपिक उठा लिया है, जिससे कि राष्ट्रपति के बाद जब आप लोग तुरंत राज्यपाल पढ़ेंगे तो चीज़ें जो हैं वो रिवीजन की तरह आप लोगों को लगेगी। ठीक, ज़्यादा ऐसा लगेगा कि जैसे हम दोबारा पढ़ रहे हैं वही चीज़ें। ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर राज्यपाल की विधायी शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ए है दोस्तों, वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है। बिल्कुल सही है। विधेयक को स्वीकृति के लिए रोक सकता है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सी, विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। दोस्तों तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो सी वाला है दोस्तों ये पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो, लेकिन अगर बिना किसी संशोधन के अगर दोबारा राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो राज्यपाल जो है उसको अपनी स्वीकृति दे देंगे। ठीक, दे देंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो आजकल के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं होगा। जब आप खाली हो तो दोस्तों बस 2x की स्पीड में जितने भी वीडियो है एक एक करके देख लेना। ठीक, बिलीव मी दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, जितना भी है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना। ठीक, जिससे उनके भी लिए कुछ अच्छा हो जाए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, सेम यही केंद्र में राष्ट्रपति करता है। ठीक, वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। बिल्कुल सही है। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, यही क्वेश्चन जब आ जाता है, धन विधेयक जो है इसको क्यों राज्यपाल या राष्ट्रपति क्यों नहीं लौटा सकते? तो दोस्तों ये इसलिए नहीं लौटाया जा सकता है क्योंकि ये लाया ही जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व सहमति पर। ठीक, जब पहले ही सहमति दे दी है तो उसको फिर लौटाने का बाद में कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी करेक्ट है। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।
तो दोस्तों तीनों जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राज्यों में नाम मात्र का कार्यकारी कौन होता है। दोस्तों कि जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ा था दोस्तों, राष्ट्रपति वाला भी वीडियो आप लोग जरूर से ज़रूर देख लेना। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो है वो बताए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो भारत में राज्यों में नाम मात्र का कार्यकारी कौन होता है। तो दोस्तों याद रखना, नाम मात्र का कार्यकारी केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल। ठीक, और वास्तविक कार्यकारी कौन होता है, वो मुख्यमंत्री। केंद्र में दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है। ठीक दोस्तों, कहा गया है भारतीय संविधान में राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, या किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है। तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 के तहत यह उपबंध दोस्तों किया गया है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल के विषय में बताया गया है। ठीक, इसमें दोस्तों है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल के विषय में बताया गया है। तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 153। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 153। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है अनुच्छेद 153, बी है अनुच्छेद 154, सी है अनुच्छेद 155 या डी है अनुच्छेद 156। तो दोस्तों याद रखना इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 155 करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल की बात का वर्णन किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल की बात का वर्णन किया गया है। ए अनुच्छेद 155, बी 157, सी अनुच्छेद 158 या डी दोस्तों 156। ठीक, तो दोस्तों जब कार्यकाल की बात की जाएगी तो दोस्तों याद रखना आप लोग, कार्यकाल की बात की गई है दोस्तों अनुच्छेद 154 में। ठीक, तो जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत है। ए अनुच्छेद 113, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 213 या डी अनुच्छेद 123। दोस्तों राष्ट्रपति वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। सेम दोस्तों यही, सिर्फ नंबर को आगे पीछे कर दीजिए। 213 के तहत कौन, राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक, आर्टिकल सी जो है वो करेक्ट हो जाए, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 213। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। ए अनुच्छेद 169, बी अनुच्छेद 160, सी अनुच्छेद 161 या डी अनुच्छेद 162। तो दोस्तों याद रखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल, ठीक, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। ठीक, राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस 169 की जगह आप लोग 159 कर लेना। क्या कर लेना दोस्तों, 159 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ए अनुच्छेद 159, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 72 या डी अनुच्छेद 161। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। ठीक, अनुच्छेद 161। सेम दोस्तों राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ए अनुच्छेद 175, बी अनुच्छेद 201, सी अनुच्छेद 233 या डी अनुच्छेद 253।
तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 233, ठीक। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के सलाह से करते हैं, ठीक। खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यायालय वो स्वतंत्र है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देने का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 162, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 163 या डी अनुच्छेद 165, ठीक, या डी अनुच्छेद 165। तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 163 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों ये आप लोगों को पता होगा, है ना। आशा करते हैं कि ये पहले से ही आप लोगों को पता होगा, फिर भी याद रखना दोस्तों। पहली अगर मुख्यमंत्री पूछ दे, महिला मुख्यमंत्री, वो तो सुचेता कृपलानी है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो दोस्तों याद रखना सरोजनी नायडू, ठीक। कौन थी? सरोजनी नायडू। लेकिन अगर दोस्तों पूछ दे पहली महिला सत्र न्यायाधीश, तो वो अन्ना चांडी थी, ठीक। ये दोस्तों याद रखना आप लोग। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158 या अनुच्छेद 159? तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 157 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके होते कौन कौन सी योग्यताएं हैं उसका वर्णन किया गया है, ठीक। तो दोस्तों ये आज का ये था राज्यपाल का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे राज्यपाल से रिलेटेड वो कवर कर दिए गए हैं, ठीक, वो कवर कर दिए गए हैं। अब दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, ठीक, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक। और अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक भी कर देना। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आज की क्लास, ठीक, आज का लेक्चर, आज का जो वीडियो है, ठीक, आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। इसका दोस्तों क्या करना, 2 से 3 बार इस वीडियो का रिवीजन कर लेना, ठीक। जब आप रिवीजन कर लोगे दोस्तों, रिवीजन ही बहुत ज़रूरी है। सक्सेस ही है दोस्तों, जो सक्सेस की है, ठीक, सफलता की जो कुंजी है दोस्तों वो रिवीजन ही है, ठीक। जिस पर जो है इंसान ध्यान नहीं देता, जो ये छोटी छोटी चीज़ें समझ जाते हैं दोस्तों, वही एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।